अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह को सबसे प्यारा वो बंदा है जो उसके मखलूक के साथ एहसान करे। हज़रत अनस और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे मखलूक अल्लाह ताला की आयाल है, यानी सब मखलूक की रोज़ी और उनकी ज़रूरियात हयात का हकीकतन अल्लाह ताला ही कफ़ील है। जिस तरह के कोई आदमी अपने अहल वयाल की रोज़ी और उनकी ज़रूरियात का मजाजन कफ़ील होता है, बस अल्लाह को अपनी सारी मखलूक में ज्यादा मोहब्बत उन बंदों से है जो उसके अयाल यानी उसके मखलूक के साथ एहसान करें। तशरी हमारी इस दुनिया का दस्तूर भी यही है कि जो कोई किसी के अहल वयाल के साथ एहसान करे उसके लिए दिल में खास जगह हो जाती है। इस हदीस में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला का मामला भी यही है कि जो कोई उनकी मखलूक के साथ एहसान का बर्ताव करे, जिसके मुख्तलिफ सूरतें ऊपर जिक्र की जा चुकी हैं, वो अल्लाह ताला को महबूब हो जाता है। यह बात पहले भी बार बार जिक्र की जा चुकी है और यहाँ भी मलहूज रहनी चाहिए कि इस किस्म की बशारतों का ताल्लुक सिर्फ उन बंदों से होता है जो किसी ऐसे संगीन जुर्म के मुजरिम ना हो जो आदमी को अल्लाह ताला की रहमत और मोहब्बत से बिल्कुल ही महरूम कर देता हो। उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि एक बादशाह ऐलान करता है कि जो कोई मेरी राया के साथ अच्छा सलूक करेगा वो मेरी मोहब्बत का मुस्तहिक होगा और मैं उसको इनामात से नवाजूंगा। तो जाहिर है कि जो लोग खुद उस बादशाह के बागी होंगे या दूसरे नाकाबिले मुआफी जराइम बतौर पेशा करते हों, मसलन कत्लो गारत गिरी, डाका जना वगैरह, वो अगर राया के कुछ अफराद के साथ बड़े से बड़ा सलूक भी करें तब भी वो इस ऐलान की बुनियाद पर बादशाह की मोहब्बत और इनाम के मुस्तहिक नहीं होंगे और यही कहा जाएगा। इस शाही फरमान का ताल्लुक ऐसे बागियों और पेशावर मुजरमों से नहीं है। आज का सवाल, ईद उल फितर की नमाज किस तरीके को पढ़ी जाती है? जवाब कमेंट्स करें। अल्लाह ताला हमें इन अहादीस मुबारका पर अमल करने और अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।